ओम शांति। प्रैक्टिकल जीवन और प्रैक्टिकल जीवन से जुड़ी प्रैक्टिकल बातें हम करते आ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने प्रैक्टिकल जीवन के उन 3 प्रसंगों को सुना जो हर एक व्यक्ति के जीवन में आने ही है। पहला प्रसंग जन्म का, दूसरा प्रसंग विवाह का और तीसरा प्रसंग मृत्यु का। पिछली वीडियो में हमने सुना कि मृतदेह के पीछे की जाने वाली विधियों का रहस्य क्या है, क्या भाव छुपा हुआ है, क्यों हमारे शास्त्रों में शास्त्रवादियों ने वो सारी मान्यताएं या वो सारी विधियों का वर्णन किया हुआ है। आज हम सुनेंगे कि आखिर मृत्यु से इतना भय क्यों है, आखिर मृत्यु के शब्द से हम इतने भयभीत क्यों हो जाते हैं, आखिर मृत्यु की शब्द की चर्चा करना भी हम गलत क्यों समझते हैं, आखिर मृत्यु से व्यक्ति इतना भयभीत रहता क्यों है। तो सारी बातें हम इस वीडियो में सुनेंगे। कहते हैं मृत्यु से व्यक्ति मरते हैं, लेकिन मृत्यु के भय से अनेकों व्यक्ति मरते हैं। एक बार एक सन्यासी वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे और उसी के सामने एक परछाई जा रही थी। उस संत ने परछाई को पूछा, तुम कौन हो और उस गांव की तरफ क्यों जा रही हो? तो उस परछाई ने कहा कि मैं प्लेग की बीमारी हूँ और यमराज से मुझे 500 लोगों को ले जाने की आज्ञा मिली है, तो मैं उसी गांव में जाऊंगी और प्लेग की बीमारी को फैलाऊंगी और 500 लोगों को लेकर जाऊंगी। थोड़े दिनों के बाद वो प्लेग की बीमारी फिर से वहां से गुजरती है और संत उसे कहते हैं कि तुमने तो 500 व्यक्तियों का कहा था और यहाँ से तुम 1000 व्यक्तियों को लेकर जा रही हो। तो प्लेग की परछाई ने कहा कि मैं तो 500 को ही लेकर जाने वाली थी, लेकिन मैं क्या करूं? उसके बीमारी के भय से बाकी सभी व्यक्तियों ने भी मृत्यु को आमंत्रित कर दिया। यानी कहने का भाव है कि मृत्यु तो हर एक व्यक्ति की होती है, लेकिन मृत्यु के शब्द से ही व्यक्ति भयभीत होकर मृत हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। आखिर कारण क्या है? मृत्यु से इतना भय क्यों? मृत्यु शैया पर पड़े हुए व्यक्ति का चेहरा कितना डरावना, कितना चिंतित, कितना भयभीत दिखाई देता है। आखिर मृत्यु से इतना भय क्यों? आखिर मृत्यु शब्द से हम इतने भयभीत क्यों हो जाते हैं? मालूम है ये प्रसंग हर व्यक्ति के जीवन में आना ही है। मालूम है हर चीज़ का ज्ञान है कि मृत्यु है, जन्म है, इस दुनिया में कोई आया है तो उसे जाना है। सारी बातें हमें क्लियर है, सारी बातें हमें पता है, लेकिन फिर भी मृत्यु के शब्द को या मृत्यु की चर्चा को ही दुनिया में अपशगुन माना जाता है। कारण क्या है? अपशगुन अर्थात मृत्यु से भय। व्यक्ति इस प्रसंग को उस प्रसंग की रीति से क्यों स्वीकार नहीं कर पाता जैसे वो जन्म के और विवाह के प्रसंग को स्वीकार करता है? हंसते गाते खुशी खुशी से और इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता कि मृत्यु जीवन में आनी ही है। आज कल कभी भी अचानक से इस प्रसंग को जीवन में आना ही है। सब कुछ जानते हुए भी इस प्रसंग को कोई व्यक्ति स्वीकार करना चाहता नहीं है। कारण क्या है कि इतना सारा भय? कारण क्या है कि इस तीसरे प्रसंग को व्यक्ति स्वीकार नहीं करता? इसके बहुत से कारण हैं। इन कारणों में पहला कारण है कि व्यक्ति जीवन भर माल मिलकत इकट्ठा करता है, जीवन भर संपत्ति के पीछे भागता है, उसे पाने की जद्दोजहद करता है, मेहनत करता है, और जब वो संपत्ति को पा लेता है तो संपत्ति से उसे मोह हो जाता है और उस मोह को छोड़ना उसे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए उसे मृत्यु से भय लगता है। मृत्यु से भय का दूसरा कारण है कि व्यक्ति को अपने भविष्य का ज्ञान नहीं, उस भविष्य की अज्ञानता के कारण उसे डर लगता है। मृत्यु से भय का तीसरा कारण जीवन भर मित्र संबंधियों से लगाव, झुकाव और एक प्रकार का ऐसा संबंध बन जाता है जिसे मोह उत्पन्न होता है। जब उसे महसूस होता है कि मुझे इन सब को छोड़कर जाना होगा, इनमें से कोई भी मेरे साथ नहीं चल सकता, अब आगे की यात्रा मुझे करनी है, ऐसे ऐसे विचार उसे मृत्यु से और मृत्यु के प्रसंग से दूर कर देते हैं, मृत्यु से भय पैदा कर देते हैं। चौथा कारण है जीवन भर किए हुए पाप कर्म। कहते हैं कि जब व्यक्ति मृत्युशैया पर होता है तो उसके सामने अपने किए हुए जीवन के कर्मों की एक
पिक्चर चलती है, एक फिल्म चलती है, जिस फिल्म को देखना उसे कभी कभी अच्छा नहीं लगता, कभी कभी वे फिल्म देखकर उसे भय पैदा हो जाता है, क्योंकि जीवन में ऐसे पाप कर्म किए हुए होते हैं जिन पाप कर्मों को व्यक्ति जब साक्षी होकर देखता है तब उसे मृत्यु से भय लगता है, क्योंकि अंतिम अवस्था इस दुनिया में, मृत्यु की अंतिम अवस्था अगर व्यक्ति की तड़प तड़प कर हो रही है या मृत्यु बहुत पीड़ादायक है, तो समझ लें कि जीवन भर किए हुए कर्मों का परिणाम हमारी अंतिम अवस्था है। तो व्यक्ति जब जीवन भर कर्म करता है तो उन कर्मों की फिल्म उसके सामने साक्षात्कार के रूप में दिखाई जाती है। तो दुनिया में भी कहते हैं ना कि मृत्यु को या व्यक्ति को कौन लेने आता है? धर्मराज, यमराज। कभी कभी व्यक्ति को यमराज नजर आते हैं, तो वास्तव में यमराज कौन है? तो हमने शास्त्रों में सुना और हमने ऐसी पिक्चर, ऐसी कल्पनाएं बना दी कि यमराज मतलब एक असुर, यमराज जिसे देखने से व्यक्ति भयभीत हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति मृत्यु वाले व्यक्ति को लेने आता है। तो वास्तव में कोई यमराज है जिसे देखकर भयभीत हो जाए व्यक्ति? कौन है यमराज? यमराज कोई नहीं है। हमारे पाप कर्म जब हमारे सामने साक्षात्कार के रूप में नजर आते हैं तब उन कर्मों को देखकर व्यक्ति के अंदर भय उत्पन्न होता है, उन कर्मों को देखकर व्यक्ति के अंदर हलचल पैदा होती है। तो वही कर्म उसे यमराज के रूप में प्रतीत होते हैं, वही बुरे कर्म उसे यमराज का रूप दिखते हैं। इसीलिए व्यक्ति को मृत्यु के कारण और मृत्यु के प्रसंग से भय लगता है। मृत्यु से भय का कारण है कि उसे भविष्य का ज्ञान नहीं कि मेरा जन्म कहाँ होगा, किस स्थिति में होगा, किस कुल में होगा, कब होगा, कैसे होगा। जब इन सारी बातों का व्यक्ति को पता नहीं होता, अज्ञान होता है, प्रश्न चिन्ह होता है, तब इन सभी विचारों के कारण उसे भय लगता है कि न जाने मेरा आगे क्या होगा। और मृत्यु से भय का अंतिम कारण है कि अंतिम अवस्था में अकेलेपन का एहसास, कि जीवन भर जिनको मेरा कहा, जिनको अपना समझा, अब मेरे साथ इस यात्रा में कोई नहीं है। जब मृत शैया पर व्यक्ति पड़ा होता है तब उसके आसपास सभी उसके संबंध संपर्क खड़े होते हैं और वो एक एक करके जब सबको देखता है तब उसके अंदर चल रहे विचार, किन सारे संबंधों को जीवन भर मेरा कहा, जीवन भर इनसे मोह रखा, लेकिन अब मैं इस अवस्था में अकेला हूँ, मैं इस अवस्था में, इस प्रसंग में अकेला हूँ, इस यात्रा में मैं अकेला हूँ। जब ये अकेलेपन का एहसास कि मेरे साथ अब कोई नहीं है, इसीलिए इस मृत्यु के प्रसंग को व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाता और इस मृत्यु के प्रसंग से व्यक्ति भयभीत हो जाता है। कहते हैं शास्त्रों के अंदर 12वां और 13वां करते हैं। कारण क्या है? कहते हैं 13वां अर्थात व्यक्ति से सारे संबंध संपर्क के हिसाब किताब को तोड़ने की एक विधि जो शास्त्रों में बनाई हुई है। कहते हैं हम एक दूसरे को जानने वाले व्यक्ति के पीछे रोना नहीं चाहिए। कारण क्या है? देखिए, प्रकृति के हर एक बात के पीछे कारण है और ऐसा कारण है, ऐसा सत्य, ऐसा राज छिपा हुआ है जो हमें ज्ञान में होते हुए समझना आवश्यक है। कहते हैं 12 दिन तक वो आत्मा हमारे आसपास ही रहती है और हर एक व्यक्ति के मनोभावों को, हर एक व्यक्ति के वाइब्रेशन को, हर एक व्यक्ति के प्रकंपनों को वो बहुत बहुत अच्छी तरह से महसूस करती है। कहते हैं कि स्थूल शरीर तो नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो हर एक व्यक्ति के पास, हर एक व्यक्ति के मनोभावों को और प्रकंपनों को बहुत अच्छे से महसूस कर सकती है। उसके स्थूल आंखें न होने के कारण भी वो सूक्ष्म नेत्रों से अपने पीछे किए हुए सारी विधियों को, दान पुण्य को, भजन कीर्तन को, जो भी उसके पीछे की जाने वाली विधियां हैं उनको वो देखती है। तो 12 दिन तक वो हमारे आस पास ही रहती है। तभी कभी कभी आपने सुना होगा कि या कभी कभी अनुभव भी होगा कि किसी को वो आत्मा स्वप्न में दिखाई देती है। कारण क्या है? कारण क्या है?
क्योंकि वो आत्मा 12 दिन तक उसी संबंध में, जिस संबंध में वो जब शरीर में थी तब हमारे साथ जो निभा रही थी, उसी संबंध में वो 12 दिन तक हमारे साथ रहती है। लेकिन जैसे ही हम 13वें की विधि करते हैं तब उस संबंध से वो पूरी तरीके से छूट जाती है और फिर आगे की यात्रा को कंटिन्यू करती है। इसीलिए कहते हैं कि हमें रोना नहीं चाहिए। मृत्यु का प्रसंग तो दुखदाई ज़रूर है, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ हमारा बहुत अटैचमेंट हो जाता है, कितने समय हम उसके साथ व्यतीत करते हैं। तो जीवन की यात्रा में हर व्यक्ति के साथ हमारा कनेक्शन हो जाता है, हमारा मोह हो जाता है। तो उस मोह से छूटना डिफ़िकल्ट तो बहुत लगता है, सहज भी नहीं है। लेकिन जब ज्ञान व्यक्ति को मिल जाता है तब उन सारी बातों से निकलना बहुत सहज हो जाता है, उन सारी बातों को स्वीकार करना बहुत सहज हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जाने वाले व्यक्ति के बाद में पीछे रोना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब उन संबंधों को वो रोते हुए देखता है या उनको दुखी देखता है तो वो बहुत दुखी होता है और दुख के रूप में वो अपने आगे की यात्रा को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाती वो आत्मा। इसलिए कहते हैं कि रोना नहीं चाहिए। उसके पीछे जितना हो सके भगवान का सिमरन करके, भक्ति भाव करके, दान पुण्य करके उसे आगे की यात्रा के लिए आगे की यात्रा के लिए उसे मार्ग देना चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि कहते हैं कि उसके पीछे जो भी भक्ति भाव किए होते हैं, क्योंकि हमने भी देखा है कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसके 10 दिन तक हर समय उसके पीछे कीर्तन, भक्ति भाव, सत्संग होता है, कोई गीता का पाठ करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि सारा जो भी कर रहे हैं वो सब कुछ उस आत्मा के अकाउंट में जा रहा है, यानी पुण्य का खाता उसका बढ़ रहा है, जिस पुण्य के खाते को लेकर आत्मा आगे की यात्रा में जा सकती है। तो इस प्रकार की अनेक विधियाँ, इस प्रकार की अनेक मान्यताएं हमारी शास्त्रवादियों ने हमारे लिए बनाई है, हर व्यक्ति के जीवन में मृत्यु के प्रसंग को स्वीकार करने के लिए और मृत्यु के प्रसंग को सुखदायी बनाने के लिए बताई है। जीवन में व्यक्ति सबसे ज़्यादा किसके साथ अटैच होता है? संबंधों के साथ। व्यक्ति सबसे ज़्यादा अटैच किसके साथ होता है? संपत्ति के साथ। व्यक्ति सबसे ज़्यादा अटैच किसके साथ होता है? अपने साथ। इस संदर्भ में एक कहानी याद आती है। एक अपराधी अपराध करते करते पकड़ा जाता है और उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। जब फांसी की सज़ा के दिन नज़दीक आते हैं तब उसे पुलिस अधिकारी पूछते हैं कि कोई तुम्हारी अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो वो अपराधी कहता है, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अपने 3 मित्रों से मिलना चाहता हूँ, जिन मित्रों के साथ मैंने सारे अपराध किए हैं। तो जेल अधिकारी उस अपराधी को उन मित्रों के पास लेकर जाते हैं। जब वो अपराधी अपने पहले मित्र के पास जाता है, जिस मित्र के साथ उसने हर अपराध को किया होता है, हर अपराध, कोई भी ऐसा अपराध नहीं होता जो उस मित्र के साथ उसने ना किया हो। तो जब वो अपराधी अपने पहले मित्र के पास जाता है और कहता है, देखो मैं पकड़ा गया हूँ और मुझे फांसी की सज़ा सुनाई दी है, तो हर अपराध में तुम मेरे भागी हो और मैं तुम्हारा भागी हूँ। ऐसा कोई भी अपराध नहीं है जो हमने एक दूसरे के साथ मिलकर ना किया हो। तो जितना मैं इस सज़ा का भागी हूँ उतना तुम भी हो। तो चलो मेरे साथ, हम दोनों सज़ा को भोगेंगे और आगे की यात्रा को साथ में करेंगे। तो पहला मित्र उससे कहता है, नहीं, यहाँ से तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। तुम्हें सज़ा मिली है तो तुम भुगतो। अब से तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं रहा। आगे की यात्रा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। और ऐसा कह के पहला मित्र चला जाता है। अपराधी अपने दूसरे मित्र के पास जाता है, जिसके साथ मिलकर उसने कभी कभी अपराध किया होता है। तो जब वो दूसरा अपराधी अपने दूसरे मित्र के पास जाता है और कहता है कि देखो मैं पकड़ा गया हूँ और मुझे फांसी की सज़ा सुनाई दी है, तो कुछ अपराध हैं जो मैंने तुम्हारे साथ मिलकर, तुमने मेरे साथ मिलकर किए हैं, तो अब मैं पकड़ा गया हूँ, तो चलो मेरे साथ, हम साथ साथ आगे की यात्रा में जाएंगे, तो मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तो दूसरा मित्र उसे कहता है, अरे नहीं, तुम्हें सज़ा मिली है, तुम भुगतो, जब मेरी बारी आएगी तब मैं भुगतूंगा।
तुम पकड़े गए हो, तुम जाओ, जब मैं पकड़ा जाऊंगा तब का तब देखा जाएगा। मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं चल सकता, पर हाँ मित्रता है तो मैं तुम्हें दरवाजे तक जरूर छोड़कर जाऊंगा, लेकिन दरवाजे के आगे की यात्रा को तुम्हें अकेला करना होगा, उस यात्रा में तुम्हें अकेले चलना होगा। तो दूसरा मित्र भी उसे ऐसा कहकर लौट जाता है। वो अपराधी अपने तीसरे मित्र के पास जाता है, जिस मित्र की याद उसे शायद ही जीवन में कभी आई हुई हो, लेकिन वो अपराधी अपने तीसरे मित्र के पास जाता है और कहता है कि मैं पकड़ा गया हूँ और मुझे फांसी की सज़ा सुनाई दी है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, हम साथ साथ सज़ा भोगेंगे और आगे की यात्रा हम साथ मिलकर करेंगे। तो तीसरा मित्र कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। तो अपराधी कहता है क्या? कि मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, लेकिन जो है, जैसा है, जितना है, जिस प्रकार का है, मैं सब कुछ साफ साफ बताऊँगा, कुछ छुपाऊँगा नहीं। तो अपराधी कहता है मंजूर है, और तीसरा मित्र उसके साथ चल देता है, और जो भी कुछ मालूम नहीं होता वो सब कुछ सबको मालूम पड़ जाता है। ये कहानी, ये प्रसंग हमारे ही जीवन का है। वो 3 मित्र, पहला मित्र जिसके साथ हमने इस जीवन की यात्रा को पूरा किया, हर पल हर क्षण वो मित्र हमारे साथ रहा, वो ये शरीर रूपी मित्र, जहाँ पर अच्छा बुरा, पाप पुण्य, सत्य असत्य, ज्ञान अज्ञान, सब कुछ हमने शरीर के हर एक सेकंड को हर शरीर के साथ रहकर किया। और जब समय आया, मृत्यु का प्रसंग आया, तब एक क्षण के लिए भी ये मित्र हमारे साथ आगे नहीं चल सकता। ये शरीर हमें छोड़कर चला जाता है। सबसे पहले हमारा शरीर रूपी मित्र ही हमारा साथ छोड़कर चला जाता है। इवन रास्ते में चल रहे होंगे और ऊपर से बुलावा आया, तो एक क्षण के, एक कदम के लिए भी ये शरीर हमारा साथ देने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। जहाँ हम जिस स्थिति में हैं, जिस स्थान पर है, एक सेकंड के लिए शरीर हमारा साथ छोड़ देगा। तो पहला मित्र हमारा शरीर होता है। दूसरा मित्र संबंधी, जो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं चल सकता, परंतु मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ सकता हूँ, फिर आगे की यात्रा तुम्हें करनी है, और जब हम पकड़े जाएंगे तब का तब देखेंगे। मित्र संबंधी जो हमें शमशान तक छोड़ते हैं, और जब स्वयं की बारी आती है मृत्यु की, तब का विचार तब करते हैं। तो दूसरा मित्र जो हमें दरवाजे तक छोड़कर आते हैं, लेकिन हमारी यात्रा में आगे नहीं चलते। व्यक्ति का तीसरा मित्र कर्म, संस्कार, श्रेष्ठ पुण्य का खाता, जो कहता है, जिस मित्र की याद शायद ही हमें जीवन में कभी आती होगी या आती है, जो हमारे साथ सदा होते हैं, लेकिन हमें उसकी चेतना या कहें कि उसकी जागृति, उसकी अवेयरनेस, उसकी कॉन्शियसनेस नहीं रहती, और वो कर्म हमारे साथ भविष्य में चलते हैं, और जो नहीं पता होता वो भी सब दर्पण के समान साफ और स्वच्छ स्पष्ट बता देते हैं। तो जीवन के ये 3 मित्र हर व्यक्ति के हैं, शरीर, मित्र संबंधी और हमारे कर्म। तो जीवन की यात्रा में मृत्यु को स्वीकार करना ये अटल सत्य है, अटल नियम है। कहते हैं कि ये मृत्यु को कौन व्यक्ति स्वीकार कर सकता है सहज? जिसने जीवन पर भक्ति की हो, जिसने ज्ञान को समझा हो, जिसने ये समझा हो, गीता के उस श्लोक को समझा हो कि आत्मा अजर अमर अविनाशी हो। मृत्यु से उस व्यक्ति को भय नहीं लगता, जिसे भविष्य का स्पष्ट पता हो, ज्ञान हो कि मेरा अगला जन्म कैसे होगा। क्योंकि कहते हैं कि वर्तमान हमारे भूतकाल का परिणाम है और भविष्य हमारे वर्तमान का निर्णायक है। इसीलिए मृत्यु को बहुत बहुत सहजता से स्वीकार करना
बहुत आवश्यक है। और मृत्यु को सहजता से स्वीकार हम तभी कर सकते हैं जब जीवन में भक्ति हो, जब जीवन में ज्ञान हो, जब जीवन में आध्यात्मिकता हो, जब जीवन में हर चीज़ स्पष्ट हो कि मेरा भविष्य क्या होने वाला है, और इतना सुखदायी मृत्यु का वो क्षण हो कि जीवन में जब श्रेष्ठ कर्म हमने किए हों, और जब हम वो फिल्म मृत्यु की स्थिति मृत शैया पर पड़े पड़े जब वो देखें, तब वो फिल्म देखना हमें बुरा ना लगे। वो फिल्म देखते देखते मुख में वो रूहानी मुस्कुराहट हो और उस परमात्मा के घर पर हम हंसते हंसते जाएं। तो इस मृत्यु के प्रसंग को हमें बहुत बहुत सहजता से स्वीकार करना है। और अगर आप में से कोई भी किसी के घर में भी कोई ऐसा प्रसंग बना हो तो मृत्यु प्रवचन ज़रूर रखवाएं। और अगर मृत्यु प्रवचन रखवाना हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर। ओम शांति। थैंक यू।